हम ये कहना चाहते हैं कि अंबेडकर 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 आपको सुनना होगा। अच्छा, और सुनना होगा। गृह मंत्री हैं वो, देखिए अमित हाँ हाँ, गृह मंत्री का पुतला फूक रहे हैं, गृह मंत्री के खिलाफ या नारे लगा रहे हैं। अमित शाह को हम कान खोल के सुन लेना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा अंबेडकर 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 एक फैशन है, अंबेडकर 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 एक पैशन है, एक जुनून है और करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता है बाबा साहब अंबेडकर। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब हैं, दलितों पिछड़ों के रक्षक बाबा साहब हैं। अगर उनका अपमान उन्होंने इस तरह भरी संसद में किया है, उनको इस्तीफे के बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द श्लोका न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजेंद्र प्लेस में है और आप मेरे पीछे तमाम लोग जो देख सकते हैं अंबेडकर जी का पोस्टर लगा के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर फैशन बना रखा है, राम राम क्यों कहते हैं, उसी को लेकर यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बारी बारी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनकी राय है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरनाम सिंह। हरनाम जी, जो कुछ भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है संसद में, कैसे देख रहे हैं उसको? उन्होंने कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर फैशन लगा रखा है, मजाक बनाया, क्या कुछ राय रखते हैं? देखिए, अमित शाह को हम कान खोल के सुन लेना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा अंबेडकर 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 एक फैशन है, अंबेडकर 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 एक पैशन है, एक जुनून है और करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता है बाबा साहब अंबेडकर। इस देश की आधी आबादी महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब हैं, दलितों पिछड़ों के रक्षक बाबा साहब हैं। अगर उनका अपमान उन्होंने इस तरह भरी संसद में किया है, उनको इस्तीफे के बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और कांग्रेस पार्टी इस पे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हमेशा बाबा साहब के विरोधी है, संविधान के विरोधी है। पहले भी इन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले इनके सांसदों ने कहा कि 400 सीट दे दीजिए, हम लोग संविधान बदलेंगे। क्यों पता नहीं इनको बाबा साहब से और संविधान से इतनी नफरत है। ये मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के संविधान से चलाएगी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं आप लोग राम राम करिए, राम राम करने से स्वर्ग मिलेगा, अंबेडकर अंबेडकर करने से क्या मिलेगा? हाँ, तो सारे भाजपा वालों को स्वर्ग में जाने दीजिए, हो जाइए स्वर्गवासी, बोलिए खूब राम राम। हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये संविधान जो है ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और इसकी रक्षा भी कांग्रेस पार्टी करेगी। वो तो कह रहे कांग्रेस पार्टी कितने बार संविधान में चेंजेस कर चुकी है, अब बीजेपी अगर करना चाह रही है तो क्या दिक्कत है? संविधान में चेंजेस नहीं, हमने संशोधन किया। और संशोधन किसके लिए किए? हमने प्रीवी पर्स का संशोधन किया, जिसमें राजाओं से हमने जमीनें ली। हमने बैंकों का नेशनलीकरण, राष्ट्रीयकरण किया, उसके लिए हमने संशोधन किया। हमने महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार देने के लिए संशोधन किया। हमने SC/ST एक्ट बनाने के लिए संशोधन किया। हमने जमीन अधिग्रहण बिल बनाने के लिए संशोधन किया। हमने खाद्य बिल बनाने के लिए संशोधन किया। हमने शिक्षा का अधिकार देने के लिए संशोधन किया। हमने गरीबों वंचितों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जमीनें देने, पट्टे पर जमीन देने के लिए संशोधन किया। हमने दलितों को सब प्लान देने के लिए संशोधन किया। हमारा संशोधन हमेशा इस देश के वंचित तबके को सुविधा पहुंचाने में है। उनका संशोधन जो है वो इस देश के संविधान बदलने में है। बीजेपी तो कह रही 70 सालों में नाश कर दिया देश का, कुछ किया नहीं, ना एम्प्लॉयमेंट दिया, ना कोई डेवलपमेंट किया, ऐसे कुछ लगातार आरोप लगा रहे कांग्रेस पर। ये अमित शाह के बाप ने IIT बनाया, IIM बनाए, पूसा IIR बनाई है, मेट्रो बनाई है, अंडरपास बनाए, ओवर ब्रिजेस बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, ये सारी शिक्षा नीति बनाई है, डैम बनाए हैं। भाखड़ा नांगल डैम किसने बनाया? नरेंद्र मोदी के पिताजी ने बनाया क्या? ये सब कांग्रेस की देन है। वो कह रहे कि कांग्रेस के राज में हिंदू सोया हुआ था, 2014 से जागा, हिंदू पावरफुल हो गया। अब देखिए, हिंदू पहले भी सुरक्षित था। हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है और हिंदू आज भी सुरक्षित और हिंदू आगे भी हिंदुओं को कोई भारतीय जनता पार्टी ने ठेकेदारी नहीं ले रखी और ना भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचा रही है। और इस जितने यहाँ लोग खड़े हैं लगभग 90% हिंदू ही हैं और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि वो कोई हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। अच्छा, वो कह रहे कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब नहीं सहेंगे, लड़के रहेंगे, बीजेपी इस बार लेके जाएगी विधानसभा, ऐसा कह रहे। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, इस बार 10 साल से इनके 7 सांसद हैं दिल्ली में और 62 MLA केजरीवाल के हैं। दिल्ली की जनता वापस कांग्रेस वाली दिल्ली को चाहती है, जिसमें चमचमाते फ्लाईओवर थे, जिसमें चमचमाती मेट्रो थी, जिसमें एयर कंडीशन रेड बसेस थी, जिसमें दिल्ली में 32 अस्पताल थे, दिल्ली में 28 कॉलेजेस थे, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी थी, दिल्ली में भागीदारी योजना थी, दिल्ली में स्त्री शक्ति कोष था, दिल्ली में लाडली योजना थी, दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट 4 गुना था। दिल्ली में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी।
सर आखिरी सवाल और करना चाहूंगी, जेपी नड्डा ने भी कहा है कि पूर्वांचलियों को कहीं ना कहीं घुसपैठी कहा है यहाँ दिल्ली में, क्या लगता है कुछ वोट कटवाने की साजिश हो रही है क्या बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्यों इतना प्रवासियों से, पूर्वांचलियों से, उत्तराखंडियों से क्यों इतनी नफरत करती है, आप देख लीजिए, इनकी मंशा साफ साफ झलकती है। आज भारतीय जनता पार्टी को पिछले 27 साल से, राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, इनको डबल वनवास हो गया और ट्रिपल वनवास होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली के मन में कोई जगह नहीं है। इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह को, लगातार पार्लियामेंट में इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कुछ सजा होनी चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि अंबेडकर 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 आपको सुनना होगा। अच्छा, और सुनना होगा। गृह मंत्री हैं वो, देखिए अमित शाह। हाँ, गृह मंत्री का पुतला फूक रहे हैं, गृह मंत्री के खिलाफ या नारे लगा रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है सर, ये जो पूर्वांचल वाला जो उन्होंने बयान दिया है जेपी नड्डा ने, कहा है कि पूर्वांचलियों को घुसपैठी एक तरह से, क्या कुछ लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये पूर्वांचल इस बार इनको मजा चखाएगा। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि दिल्ली में पूर्वांचल की हैसियत क्या है। इन्होंने इस हमारे राजेंद्र नगर विधानसभा में 35,000 वोट कटवा दिए। अच्छा, 35,000 वोट कटवा दिए। भाजपा और आम आदमी पार्टी वालों ने मिलकर 20 बूथ है यहाँ हमारे कम कर दिए। और इस बार पूर्वांचल समाज ने ठान लिया है कि दिल्ली से इनको उखाड़ के फेंकेंगे। क्या लग रहा है क्यों पूर्वांचलियों को इतना टारगेट कर रहे हैं जेपी नड्डा, क्या कुछ रणनीति हो सकती है इसके पीछे? जेपी नड्डा तो खुद ही घुसपैठी हैं। वो बाहर से आए हैं, दिल्ली में आके राजनीति कर रहे हैं। जेपी नड्डा जाके अपना हिमाचल में राजनीति करें जहाँ सरकार नहीं है उनकी। हाँ, अच्छा, अपनी सरकार बना नहीं पाए वो दिल्ली में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको राम राम करना चाहिए, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा राम राम नहीं करेंगे। कहेंगे राम राम नहीं, हम सिया राम कहेंगे। उनको कहो कि सिया राम कह के दिखाए। संसद के बटन में सिया राम कहे, हम सिया राम कहेंगे। अच्छा, राम के भक्त हम हैं। वो तो झूठे हैं, झूठे लोग हैं, झूठ और गुमराह की राजनीति करते हैं। और तो कुछ अंबेडकर करने से क्या होगा, ये भी तो पूछ रहे हैं ना वो। अरे हम देश का जिन्होंने संविधान रखा है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। अंबेडकर कह के आप उनको चिढ़ा रहे हैं। आज सारा देश जाग गया है, वो बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। अंबेडकर 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 हम करते जाएंगे जब तक इस देश का संविधान जीवित है, तब तक अंबेडकर जीवित है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे, महिला भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? मैं सुशीला मदन खोरवाल हाँ। और पूर्व निगम पार्षद रह चुकी हूँ। अच्छा मैम, जो भी कुछ बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर को लेकर, कह रहे हैं कि अम्बेडकर क्यों करना फैशन बना रखा है, कहीं ना कहीं मजाक बना है, कैसे जवाब देना चाहेंगे? ऐसे है, बीजेपी नई आई है ना सरकार में, तो उसे ये पता नहीं है कि सरकार चलाई कैसे जाती है। क्योंकि वो तो कहती है ना कि कांग्रेस 70 साल में क्या है। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है ना, आज जो कांग्रेस ने किया था, आज मोदी वही चीजें बेचने जा रही है। जो लोग कहते थे ना, जो आज केजरीवाल जी और मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया गया था, दिल्ली का विकास उसी टाइम हुआ था जब शीला जी थी, एम्स हॉस्पिटल उसी टाइम बना था, जो भी काम हुए हैं ना वो उसी टाइम हुए थे, कंप्यूटर आया था उसी टाइम, मेट्रो आई थी कांग्रेस। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस तो पीछे से नंबर 1 में थी, उनका कहना है कांग्रेस का तो यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है दिल्ली में। ऐसे है, मोदी सरकार तो फेंकने में नंबर 1 है। उसे झूठे वादे करने और फेंकने में मोदी ने सरकार 1 नंबर की है। ये पब्लिक भी समझ गई है। और आज जो हो रहा है वो अंबेडकर जी का कहते हैं संविधान के, आज जो मैं खड़ी हूँ और जो मैं निगम पार्षद रही हूँ, वो अम्बेडकर जी की देन है। जो अम्बेडकर जी ने नारियों को एक दिया था, कानून ऐसा बनाया था कि महिला वोट भी लेंगी और महिला राजनीति में आके और वो इलेक्शन भी जीत सकती है, लड़ सकती है। अच्छा, इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, आप जैसे कांग्रेस से आप बता रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की इस बार? ऐसा है, पब्लिक इनको वो दिखा के रहेगी कि पब्लिक बहुत परेशान है, बोल नहीं सकती, क्योंकि जो बोलते हैं उसे ये एडी वेडी दिखा के और वो बंद कर देती है। इसलिए बिजनेसमैन आदमी बोल नहीं सकता। उस महिला से पूछो जो रसोई चला रही है। आज के टाइम में इतनी महंगाई है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। वो जो सरकार कहती है ना फ्री बसें, फ्री महिलाओं के लिए, आप तो महिला हैं, बसें हैं कहाँ पे? अगर एम्स हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल हर राज्य में बन जाए ना, तो दूसरे राज्य वाले दिल्ली में ना आए। आप एक महिला हैं बीजेपी ने अपने ऑफिस बना लिए हर राज्य में।
हर ब्लॉक में, परंतु और विकास का काम किया हो तो वो बता दे कि कौन से हॉस्पिटल। आप महिला हैं और केजरीवाल का कहना है कि 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, महिलाओं के लिए डीटीसी बसेस फ्री हैं, तो आप तो महिला, आपको तो बेनिफिट है उसमें। ऐसा है, कहने में कुछ नहीं आता, जिन्होंने काम किया नहीं, एड के ऊपर पैसा खर्चा है, हमारी जनता का जो टैक्स का पैसा है। पंजाब में तो दे दे 3 साल हो गए, पंजाब में भी यही वादा करके आए थे कि हम पैसे देंगे, कहाँ दिए उन्होंने। और लोकसभा में तो कांग्रेस भी तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थी ना, लोकसभा में भी। ऐसा है, गठबंधन में कुछ नहीं, इसको तो वो हिसाब है, ये चाचा भतीजा की सरकार है, जहाँ चाचा कहेगा वो भतीजा करेगा। अच्छा। मोदी और ये दोनों चाचा भतीजा है, दिखावटी के है ये जो लड़ झड़ा। और भी लोगों से बात करेंगे। सर ने यहाँ पे पोस्टर पकड़ा है, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर जो कुछ कहा है अमित शाह ने, क्या चाहते हैं, पद से इस्तीफा दे दे, ऐसा कह रहे लगातार? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की भरपूर जो है, जो सारी दुनिया प्रशंसा करती है, लेकिन ये उनके खिलाफ है, और ये उनके खिलाफ ही शुरू से थे, हैं और रहेंगे। इनके मन में चोर है और ये बाबा साहब के खिलाफ है और बाबा साहब के खिलाफ रहेंगे। वो तो कह रहे हैं आप राम राम करो, ऐसा कह रहे हैं। राम राम करना और बात है, राम राम भी करेंगे, जरूर करेंगे, राम राम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अम्बेडकर 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 कहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। संविधान में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं जो इसको रोक सके, अम्बेडकर कहने से रोक सके या अम्बेडकर को मानने से रोक सके। एक बार सभी से पूछना चाहूंगी, क्या कुछ चाहते, क्या सजा होना चाहिए अमित शाह को? इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगातार लोगों का कहना है कि अमित शाह देशद्रोही है और कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बने रहिए द श्लोका न्यूज के साथ। धन्यवाद।